आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन तो 10-12 होते हैं, लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं और ये प्रश्न सीजीपीएससी, सीजी व्यापम जैसे परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस श्रृंखला का ये 7वां वीडियो है। चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, आनंद समाज वाचनालय किस जिले में स्थित है? आनंद समाज वाचनालय, तो देखिएगा, आनंद समाज वाचनालय की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन लिया था कि गांधी जी छत्तीसगढ़ कब आए थे पहली बार। तो 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ था। और गांधी जी जो है धमतरी जाते हैं, वहां सत्याग्रहियों से मिलते हैं, उसके बाद रायपुर आकर के यहाँ की महिलाओं को वो संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर रायपुर में महात्मा गांधी जी ने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया था। ठीक है, तो ये कहां पर है भाई? रायपुर में, ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जी ने इस आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया था। ठीक, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 1998 में किन जिलों का विभाजन हुआ था? तो भाई जिलों से संबंधित प्रश्न बनते ही हैं, तो आपको एकदम वर्ष सहित याद रखना है कि भाई कौन से जिले का गठन कब हुआ, विभाजन कब हुआ। ठीक, तो 1998 में किन जिलों का विभाजन हुआ? पिछले वाले वीडियो लेक्चर में एक था इससे संबंधित क्वेश्चन ना। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 1998 में 9 नए जिले बने थे। ठीक है, कितने जिले बने थे? 9 नए जिले बने थे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सरगुजा जिले को विभाजित करके, ठीक, सरगुजा जिले को विभाजित करके बनाया गया था कोरिया जिला। ठीक, सरगुजा जिले को विभाजित करके बनाया गया कोरिया जिला। रायगढ़ जिले को विभाजित करके बनाया गया जसपुर जिला। उसके बाद रायपुर जिले को विभाजित करके बनाया गया महासमुंद और धमतरी जिला। कोरबा जिले की बात करें तो कोरबा तो भाई 1998 में ही अस्तित्व में आया ना। ठीक, तो बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर से बनाया गया कोरबा जिला और जांजगीर चांपा जिला। ठीक, कांकेर भी 1998 में गठित हुआ। बस्तर की बात करें तो बस्तर से कांकेर जिला और दंतेवाड़ा जिला। दुर्ग जिले का विभाजन नहीं हुआ, ध्यान रखेंगे, दुर्ग जिले का विभाजन नहीं हुआ 1998 में। सरगुजा का हुआ, रायगढ़ का हुआ, रायपुर का हुआ, बस्तर का हुआ, बिलासपुर का हुआ। ठीक, इसके अलावा और कौन सा जिला बचा भाई? बस्तर से दो, बिलासपुर से दो, इससे दो, ठीक है ना, रायपुर से दो, दो दो छह हो गया, इनसे एक एक, 7-8। अच्छा, इसके बाद कबीरधाम जिला किनसे गठित किया गया? बिलासपुर जिले की कुछ तहसील और राजनांदगांव जिले की कुछ तहसील को मिलाकर के बनाया गया कबीरधाम जिला। तो इस तरह से टोटल 9 जिलों का गठन जो है किया गया। ठीक, और इन जिलों का जो है विभाजन हुआ था। ठीक, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर राजनांदगांव भी आ जाएगा। यहाँ आपका उत्तर होगा 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7, द जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कवासी लखमा का विधानसभा क्षेत्र है। तो कवासी लखमा की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में कवासी लखमा जो है सुर्खियों में है। ये जो इससे जो पांचवी विधानसभा थी, छत्तीसगढ़ की पांचवी विधानसभा 2018 से 2023 तक जो चली, भूपेश बघेल जी उसमें मुख्यमंत्री थे। हाँ, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने सरकार बनाई, भूपेश बघेल जी उसमें मुख्यमंत्री थे। और कवासी लखमा, इनको जो है आबकारी मंत्रालय सौंपा गया था। ठीक, जो आबकारी मंत्री थे ना, ये आबकारी विभाग इनको जो है सौंपा गया था। और इन्होंने जो है मतलब इनका नाम अभी शराब घोटाला उसमें आया हुआ है। तो जो ईडी है वो जो है जांच पड़ताल कर रही है। ठीक है, तो हाईलाइटेड है आजकल। तो इनका भाई विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो कोंटा, ध्यान रखेंगे, सुकमा जिला। और कोंटा जो है छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम तहसील है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका शाब्दिक अर्थ बुजुर्ग होता है? किसका शाब्दिक अर्थ बुजुर्ग होता है? मतलब कोई कला है, शिल्प कला, तो उसका जो है शाब्दिक अर्थ बुजुर्ग होता है। ये आपको बताना है, घड़वा शिल्प कला, ढोकरा शिल्प कला, गोदरा, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका उत्तर होगा ढोकरा शिल्प कला। ठीक, ढोकरा शिल्प कला। यहाँ जो ढोकरा शब्द है ना, ये बना है डोकरा से, ढोकरा शब्द बना है डोकरा से। और बस्तर अंचल में बुजुर्ग को कहा जाता है डोकरा। ठीक, तो डोकरा शब्द ही जो है अपभ्रंशित होकर के बिगड़ करके क्या बन गया? ढोकरा बन गया। और इस
शिल्पकला को जो है ढोकरा शिल्पकला कहा जाता है। ध्यान रखना कि जो ढोकरा शिल्पकला है ना, ये बहुत पुरानी है, लगभग लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास या उससे भी पुरानी इसको मानी जाती है। मतलब बहुत पुरानी है, अर्थात ये बुजुर्ग है। तो बस्तर क्षेत्र में क्या बोलेंगे बुजुर्ग को? ढोकरा, अर्थात ढोकरा। तो इसमें जो है पीतल और शायद तांबा यूज किया जाता है, साथ में मोम, मोम क्षय प्रक्रिया से जो है इसको बनाया जाता है, मोम कास्टिंग। मोम से मतलब ना आकार बनाया जाता है, फिर उसको पिघलाया जाता है, फिर उसमें जो है भरा जाता है इस टाइप से। ठीक, इसकी प्रक्रिया मैं किसी वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है मतंग ऋषि का आश्रम किस स्थान पर स्थित था? तो मतंग ऋषि, आपको बताना है मतंग ऋषि, इनका आश्रम किस स्थान पर था भाई? मतंग ऋषि का आश्रम। तो ध्यान रखना मतंग ऋषि, इनका आश्रम हमको कहाँ देखने को मिलेगा? तुरतुरिया की बात करें तो भाई तुरतुरिया में तो वाल्मीकि आश्रम था ना, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी के जो पुत्र थे उनका जन्म हुआ, लव और कुश का, माता सीता ने यहीं पर शरण लिया था। सिहावा में बात करें तो श्रृंगी ऋषि का आश्रम है सिहावा में। ठीक है, सिरपुर जहां लक्ष्मण मंदिर है, पिछले वीडियो में, किसी वीडियो में मैंने शायद नागार्जुन गुफा का जिक्र किया था, जो सिरपुर में है, ठीक, महासमुंद जिले में। इस बात बात करें शिवरी नारायण, शिवरी नारायण जो कि माता सबरी की साधना स्थली के रूप में जाना जाता है, और इसी शिवरी नारायण में माता सबरी के जूठे बेर श्री राम जी ने खाए थे। ठीक, तो यही शिवरी नारायण जो है मतंग ऋषि का आश्रम भी हुआ करता था। ठीक, तो शिवरी नारायण में ही मतंग ऋषि का आश्रम हुआ करता था, और जो माता सबरी थी वो मतंग ऋषि की शिष्या थी, और यहीं पर वो रहा करती थी। उनकी साधना स्थल भी जो है यहीं पर है, शिवरी नारायण में माता सबरी की साधना स्थल। वैसे तो मतंग ऋषि का जो आश्रम है, या फिर हम कहें जो अपने माता सबरी वाली जो घटना है, ये हम्पी के कर्नाटक में घटित हुई थी, ये भी माना जाता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ वाले जो है शिवरी नारायण को मानते हैं। ध्यान रखेंगे शिवरी नारायण जो कि महानदी जोंक और शिवनाथ नदी के संगम पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है चरण पादुका योजना का संबंध है। चरण पादुका योजना, तो देखो ये जो योजना है भाई, अभी तो मेरे ख्याल से नहीं चल रही है, लेकिन काफी मतलब हाईलाइटेड योजना थी, तो आपको कुछ पुरानी योजनाओं के नाम भी मालूम होने चाहिए। ठीक, तो चरण पादुका योजना की बात करें तो आप बताने की कोशिश करिए भाई किससे संबंधित है? अछूतोद्धार, दिव्यांगजन, जनजातीय, महिला उत्थान, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या होगा भाई? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो चरण पादुका योजना है, ये जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनको वितरित किया जाता था। चरण पादुका अर्थात जूता चप्पल उनको जो है दिया जाता था। शुरुआत में जूते जूते दिए जाते थे, जो परिवार के पुरुष सदस्य जो तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य करते हैं उनको जो जूते दिए जाते थे। कालांतर यह योजना महिलाओं पर केंद्रित हो गई। ठीक, तो महिलाओं को चप्पल दिया जाने लगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस योजना की शुरुआत जो है 2005 में किया गया था। ठीक, कब किया गया था? 2005 में, जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और रमन सिंह जी के समय की ये बहु चर्चित योजना हम इसको मान सकते हैं। और जो तेंदुपत्ता है वो जो है सरकार जो है ना वो मानक मूल्य पर खरीदती है। तो प्रति बोरा तेंदुपत्ता वर्तमान समय में 5,500 रुपए में खरीदा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और इस योजना के तहत प्रति वर्ष एक जोड़ी चप्पल या जूता देने की दिया जाता था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी किन वर्षों में 2 बार छत्तीसगढ़ आए थे? तो भाई एक तो मैंने बताया 1920, दूसरा 1933। तो आपका उत्तर क्या होगा? 1920 और 1933 में महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे। पिछले वीडियो में ही जिक्र हुआ था ना कि 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आए थे कंडेल नहर सत्याग्रह के से संबंधित। ठीक, जो सुंदरलाल शर्मा जी थे उन्होंने कलकत्ता उन्हें आमंत्रित करने गए थे, और वहां से फिर वो गांधी जी को लेकर के आए, और गांधी जी के आगमन के पहले ही जो कंडेल नहर सत्याग्रह है उसमें सत्याग्रहियों को सफलता मिल गई। बात करें द्वितीय आगमन की, 1933 में महात्मा गांधी जी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे, और दूसरी बार इनके छत्तीसगढ़ आने का कारण क्या था? तो हरिजन उद्धार, हरिजन उद्धार कार्यक्रम के सिलसिले में छत्तीसगढ़ आना हुआ था, और लगभग लगभग 1 सप्ताह तक महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ में रहे।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर स्थानांतरित की थी। भाई किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की? निम्न में से ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर स्थानांतरित की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होना था कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। ठीक, तो यहाँ आंसर हो जाएगा मेजर एगेन्यू। देखिएगा 1818 से लेकर के 1830 तक छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने शासन किया। इससे पहले मराठों का शासन था। ठीक, तो मराठों के समय में छत्तीसगढ़ की राजधानी होती थी रतनपुर। तो अंग्रेजों ने क्या किया, रतनपुर के स्थान पर रायपुर को अपनी राजधानी बनाई, और ऐसा करने वाले ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे, तो मेजर एगन्यू थे। ठीक है, आगे चल करके काफी सारे परिवर्तन इसने किए थे। ठीक, तो ये तमाम चीजें ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। बाकी अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाले पहले ब्रिटिश अधीक्षक, ये थे कैप्टन एडमंड। 1818 में इनकी पोस्टिंग होती है, लेकिन बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर मेजर एगेन्यू को पोस्ट किया जाता है। 1818 से 1825 तक थे मेजर एगेन्यू, जिसके समय में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कैप्टन हंटर ये जो है बनते हैं छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक। उसके बाद मिस्टर सैंडिस। ठीक, मिस्टर सैंडिस ये जो है अगले ब्रिटिश अधीक्षक बनते हैं, और इसको जो है सैन्य असैन्य मतलब सेना और या क्या बोलेंगे भाई, सैन्य और असैन्य सभी प्रकार के अधिकार इनको देकर के भेजा गया था। ठीक है, सैन्य और असैन्य दोनों प्रकार के अधिकार देकर के इनको भेजा गया था। इसने जो है छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत की थी। इससे पहले जो है वो पंचांग वंचांग चलता था। ठीक, ध्यान रखेंगे। उसके बाद मिस्टर विल्किंस और सबसे आखिरी में आएगा क्राफर्ड। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना, सबसे पहला ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड, सबसे आखिरी में क्राफर्ड। इसके बाद फिर से जो है छत्तीसगढ़ की सत्ता मराठों को सौंप दी जाती है। होता यह है कि जो मराठा जो शासक थे, भोसले शासक, नागपुर के जो भोसले शासक थे रघुजी तृतीय, वो अल्पवयस्क थे। तो इसी कारण से जो है अंग्रेजों ने उनके संरक्षक के रूप में शासन किया, और 1830 में जब वो वयस्क हो जाते हैं तो उनको सत्ता वापस सौंप दी जाती है रघुजी तृतीय को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सितार वादक है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सितार वादक, तो भाई यहां ध्यान रखेंगे सितार वादक कौन है, तो विमलेंदु मुखर्जी और बुधादित्य मुखर्जी सितार वादक। चलिए, इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में कौन सा जिला सर्वाधिक रियासतों के विलय से बना है। ठीक है, निम्न में कौन सा जिला सर्वाधिक रियासतों के विलय से बना है, यह आपको बताना है। ठीक, कौन सा जिला सर्वाधिक कौन सा जिला सर्वाधिक रियासतों के विलय से बना है। बस्तर की बात करें तो मात्र 2 रियासत, कांकेर और बस्तर रियासत को मिलाकर के बस्तर जिला बना। रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ रियासत, जसपुर रियासत, उदयपुर रियासत और सारंगढ़ रियासत, अर्थात 4 रियासतों को मिलाकर के बनाया गया था रायगढ़ जिला। सरगुजा की बात करें तो सरगुजा रियासत, इसमें सरगुजा, कोरिया, चांग बखार 3। राजनांदगांव की बात करें तो भाई राजनांदगांव जो है ये उस समय कोई जिला नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि राजनांदगांव के अंतर्गत जो रियासत पड़ते थे, राजनांदगांव हो गया, खैरागढ़, चुईखदान और कवर्धा, इनको दुर्ग में शामिल किया गया, लेकिन ये जो है जिला ही नहीं था उस समय। ठीक, तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रायगढ़। ठीक, रायगढ़ जो है सर्वाधिक रियासतों के विलय से बना है। इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।